दोस्तों, बारिश के बाद बारिश के दौरान भीग जाने पर और अगस्त और सितंबर मंथ में फीवर आना या फिर उसके साथ साथ होने वाली प्रॉब्लम जैसे जुकाम हो जाना, एलर्जिक राइनाइटिस बना रहना, ऐसा क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस या ऐसा क्रॉनिक जुकाम जहाँ पर लगातार छींकें आती रहती हैं, नाक से और आँख से पानी निकलता रहता है, ऐसी कंडीशन की खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो बनाई जाती है प्याज से। और क्या क्या काम करती है ये मेडिसिन और कहाँ कहाँ, और क्रॉनिक से क्रॉनिक और एक्यूट से एक्यूट कंडीशन के जुखाम और नाक से पानी आना, एलर्जिक राइनाइटिस, नेज़ल पॉलिप आना, इन सबको परमानेंटली क्योर करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथी की खास मेडिसिन जो बनाई जाती है प्याज से। प्याज से बनने वाली इस खास होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा होम्योपैथिक मेडिसिन ओनियन से बनाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आप कट करते हैं प्याज को तो आँखों में और नाक से पानी आने लगता है। तो यही सिम्टम्स जो क्रॉनिक कंडीशन में या एक्यूट कंडीशन में कफ एंड कोल्ड हो जाए या फिर फीवर के साथ कफ एंड कोल्ड हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, वहाँ मिरेकल के रूप में काम करती है। लेकिन इसके लिए हमें जानना होगा किन किन सिम्टम्स पे हम एलियम सिपा को दे सकते हैं और कहाँ एलियम सिपा काम नहीं करेगी। दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्याज से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन। प्याज से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी कफ एंड कोल्ड जहाँ पर जुकाम अगर हो रहा है, पहले कोराइजा हुआ यानी कि नाक से पानी आने लगा, और नाक से पानी इस हद तक आता है कि आपको ड्रॉप भी दिखाई देती है, बच्चे हों, बूढ़े हों या किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हो, नाक से पानी टपकने लगे और एक्रीड डिस्चार्ज हो यानी जलन के साथ नाक से पानी आए। आपने देखा होगा बहुत सी बार क्या होता है कि आंखों में आंसू आते हैं तब जलन होती है, लेकिन एलियम सीपा में आंखों में भी पानी आएगा और नाक से जो पानी आ रहा है, जब स्नीजिंग हो रही है, लगातार छींकें आ रही है और नाक से पानी आने लग जाए, आप एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की सारी मेडिसिन लेके देख चुके होते हैं, आप उसे सप्रेस कर देते हैं यानी कि स्नीजिंग बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो एक छटपटाहट सी रहती है कि अभी तक डिजीज़ क्योर नहीं हुई। तो यहाँ एलियम सिपा बहुत ही अच्छा काम करती है। एलियम सिपा कोराइजा को, जुखाम को, नाक से पानी टपकने को और जो जलन वाला जो पानी निकल रहा है नाक से, उसे परमानेंटली क्योर करती है। एक्यूट केस में अगर हैं तो 200 की पोटेंसी को आप दिन में 4 से 6 बार ले सकते हैं, 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि एलियम सीपा के अंदर जो कोराइजा हो रहा है वो अगस्त और सितंबर मंथ में होना ही होना है। अगस्त और सितंबर मंथ में हो रहा है, अदर मंथ में भी ये काम करती है, लेकिन इस मंथ के कोराइजा में तो ये मिरेकल काम करेगी। कोई मेडिसिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एग्रावेशन यानी कि कब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बंद कमरे में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे ही अगर पर्सन बाहर जा रहा है, ओपन एयर में है, तब उसको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो ओपन एयर से अंदर आया, घर पे आया और उसने बंद एनवायरनमेंट में अपने आप को बंद कर लिया, कमरे में रहने लगा, तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इवनिंग में प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कंप्लेन है एग्रावेशन, किसी भी कंडीशन में आप ये ध्यान रखिए कि एग्रावेशन कब प्रॉब्लम बढ़ रही है और कब प्रॉब्लम को एम्लियोरेशन की कंडीशन आ रही है, यानी कि कब प्रॉब्लम कम हो रही है। तो यहाँ एलियम सिपा अगर आप ये दोनों चीज़ देख करके देते हैं या पेशेंट को लेते हैं तो वो डेफिनेटली क्योर होगा। और एक्रिड डिस्चार्ज, जलन वाला डिस्चार्ज अगर हो रहा है, अगर ब्लैंट हो रहा है यानी कि जलन नहीं है, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो यही मिरेकल्स हैं होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो बहुत मायने रखती हैं। बात करते हैं कि नेज़ल पॉलिप की। नाक पे अगर पॉलिप बन जाता है यानी कि नाक यहाँ से हड्डी बढ़ जाती है और वो स्नीजिंग बनी रहती है लगातार, या रिकरेंट उन्हें जो है शिकायत रहती है जुकाम होने की, बार बार हर वेदर के अंदर उन्हें स्नीजिंग, जुकाम, कोराइजा या कफ कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन होना, ये आम बात है किसी पर्सन के लिए। तो वहाँ अगर उसकी हड्डी बढ़ी हुई है, नेज़ल पॉलिप है, तो वहाँ पर एलियम सिपा बहुत ही अच्छा काम करती है। एलियम सिपा की 200 की पोटेंसी में हमें यूज़ करना है। आपको इसे 2 बार आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप या 4 से 6 ग्लूकोज 2 बार ले सकते हैं। यहाँ आपको रिकरेंसी जो हो रही है, हर वेदर में चेंज होते ही वेदर में आपको थ्रोट इन्फेक्शन होना या जो नेज़ल डिस्चार्ज होना जो शुरू हो जाते हैं, वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका नेज़ल पॉलिप जो है, जो हड्डी बड़ी हुई मिलती है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी परमानेंटली क्योर हो जाएगी। साइनस के अंदर जहाँ, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जब अफेक्ट होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जब अफेक्ट होती है और कोराइजा हो जाता है, और कोराइजा के साथ साथ जब आपको साइनस की फीलिंग आए, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको हैवीनेस सी फीलिंग हो और लेक्राइमेशन हो, यानी कि आंखों से आंसू निकले और जलन करते हुए हो सकते हैं या ब्लैंट हो सकते हैं, यानी कि जलन नहीं कर रहे हैं लेकिन आंखों से और नाक से पानी टपक रहा है, हैवीनेस सी फीलिंग आ रही है आपके फोरहेड पे, फेस पे, तो यहाँ पर भी साइनस में भी, और क्रॉनिक साइनोसाइटिस अगर कंडीशन है, छींक बनी हुई रहती है, लगातार बनी हुई रहती है, एक्रीड डिस्चार्ज प्रेजेंट है,
आप जब पूछेंगे पेशेंट से कि हिस्ट्री बताइए, आपको कब आराम मिलता है, तो वो यही बोलेगा कि मैं बता नहीं पाएगा, लेकिन आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ऑफिस के लिए या मेरे वर्क के लिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आता हूँ या मैंने आकर के लेटा अपने कमरे में तो मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स इट इज़ एम्ब्ल्यूरेशन इन ओपन एयर। खुली हवा में जाते ही उसे आराम आ रहा है और घर पर वापस आते ही इवनिंग में और बंद कमरों में उसकी सारी प्रॉब्लम जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ क्या हो रहा है? ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्चार्ज हो रहा है और हैवीनेस सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर जो न्यूरालजिक पेन भी जो होता है फेस पे वो देखने को मिलता है एलियम सीपा के अंदर। एलियम सीपा बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों और किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हों। बहुत सारे बुज़ुर्ग जो मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं तो उनके नाक से पानी टपकता ही रहता है जब पूछा जाता है, और इतना एक्रीड टपकता है, इतना जलन के साथ कि जो यहाँ की स्किन होती है वो पूरी लाल होकर के इन्फ्लामेटेड हो जाती है। इस मेडिसिन के साथ आपको कोई और मेडिसिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल एलियम सीपा ही परफेक्ट है आपकी इस कंडीशन को दूर करने के लिए। है फीवर आ जाता है, हाई टेम्परेचर के साथ रहता है या माइल्ड टेम्परेचर के साथ रहे, और ये एवरी ईयर इन अगस्त के मौसम में अगर है, विथ कफ, विथ लेरिंजाइटिस, विथ कोराइजा, विथ एक्रिड डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, तो यहाँ पर की एलियम सीपा मिरेकल है। आप ये देखेंगे कि कफ उससे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और इतनी खांसी होती है कि मदर बताती है बच्चे के लिए कि इतनी खांसी होती है डॉक्टर साहब इसको कि इसके आंखों से नाक से पानी आने लग जाता है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ आंख बंद करके एलियम सीपा का साफ इंडिकेशन है कि अगस्त सितंबर मंथ में जब बारिश हो, बारिश बंद होने लगे और वो मौसम और स्नीजिंग हो जाए और ड्यू टू द वेट, अगर गीला हो जाता है बारिश के अंदर ड्यू टू द रेनी वेदर, और अगर बारिश में गीला हो जाता है पर्सन बच्चा, तो और उसके बाद उसे फीवर आया या कोराइजा हुआ और वो भी जलन के साथ, तो यहाँ मिरेकल के रूप में काम करेगी। और ये मेडिसिन आपको पहले एक्यूट कंडीशन में है तो आप इसे 4 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं, 230 पोटेंसी से लेकर के 200 तक। और अगर आपको यदि लग रहा है कि अब प्रॉब्लम थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है तो आप इसे दिन में 3 बार या 4 बार कर सकते हैं। कॉलिक एब्डोमिनल पेन होने लगे इस मौसम में, और वो दर्द जो होता है वो गेटिंग फिट वेट, अगर बारिश के मौसम में गीले होने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, ओवर ईटिंग के बाद दर्द हो रहा है, और वो दर्द कुकुम्बर या फिर कोई भी नॉर्मल सा फूड खाने के बाद भी एग्रावेट हो जाए, और एग्रावेशन कब हो? जब सिटिंग पोजीशन में है, बैठा हुआ है, नॉर्मल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, पेट में दर्द बढ़ रहा है बच्चे के, और जैसे ही मूवमेंट किया, स्कूल जा रहा है, इधर उधर खेल रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा, तो वहाँ एलियम सीपा मिरेकल है। एलियम सीपा का एक्शन ही म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एब्डोमेन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है। न्यूरालजिक पेन जो फेस पे फील होता है साइनस के दौरान या फिर स्नीजिंग कंडीशन में या बहुत ज़्यादा कोराइजा हो जाता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एक्रिड डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो वहाँ मेडिसिन चेंज हो जाती है और मेडिसिन अलग होगी। तो एलियम सीपा हेडेक के अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक ऐसा सरदर्द जो डल है, यानी लगातार बना रहता है, सरदर्द हो रहा है, और ये सरदर्द आपको स्नीजिंग और कफ के साथ या थ्रोट इन्फेक्शन के साथ बना हुआ है, और उसमें भी आपको इवनिंग में शाम को सरदर्द बढ़ता हुआ नजर आए। डल हेडेक है, चारों तरफ सरदर्द बना हुआ है, आंखों में हेवीनेस से, फेस पे हेवीनेस आ चुकी है सारी, आंखों से लेक्रीमेशन हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, पूरा इन्फ्लामेशन बन चुका है, आंखों से लगातार आंसू आ रहे हैं, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, और उसके साथ हेडेक या फोरहेड या आपका पूरा फेस ये जो है वो अफेक्टेड है, तो वहाँ एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करेगी। एलियम सीपा की 200 की पोटेंसी हमें लेनी है, दिन में 6 बार आप रिपीट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में, और 1 से 2 दिन के अंदर आप उसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। आधा कप गुनगुना पानी के अंदर 2 ड्रॉप आपको दिन में 6 बार लेनी है। 1 या 2 दिन के अंदर आपको जैसे ही रिलीफ मिलता है आप उसे 3 बार कर सकते हैं 2 ड्रॉप को। ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं 4 से 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 6 बार आप कर सकते हैं, उसके बाद दिन में 3 बार कम कर सकते हैं। दोस्तों ये वो मेडिसिन थी जो बहुत अच्छा काम करती है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपकी स्नीजिंग, आपके कोराइजा, आपकी फोरहेड और आपकी आइज पे यहाँ पर। अब ये छोटी सी मेडिसिन थी एलियम सीपा, ऑनियन से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके मेडिकल बहुत गजब हैं। जैसे ही आपने लिया आप देखेंगे कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएंगे। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो एलियम सीपा के बारे में। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट से आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं तो कंसल्ट ले सकते हैं। थैंक यू।